हेलो दोस्तों, हम आज ये वीडियो में जानने वाले हैं पेंट्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में। स्टॉक्स पे हम रिव्यू करने वाले, जिससे कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ऑलरेडी आपको पता होगा पेंट्स ग्रुप की काफ़ी बड़ी और दिग्गज कंपनी है एशियन पेंट्स, जो कि 1942 में सेटअप हुई थी, जिसका लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया आल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वार्निशेस, एनालिसिस, लैकवेयर, सरफेसिंग प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपोजिट, सॉल्वेंट एंड थिनर्स लाइक दैट। तो ऑलरेडी कंपनी 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर रही है। कंपनी के 26 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पेंट की जो फैसिलिटीज है कंपनी वर्ल्ड में पूरे मतलब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ में कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि स्टॉक की जो पूरा कवरेज एरिया है कितना ज़बरदस्त हमको यहाँ से पता चलता है। साथ ही अगर हम अदर ब्रांड्स की बात करें तो एशियन पेंट्स के साथ बर्जर पेंट, एप्को कोटिंग, एससीबी पेंट्स, थॉमस कॉजसवे पेंट्स, कदिस्को, एशियन पेंट्स, इस तरह के अलग अलग और भी ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम आगे चलते हैं और स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी 3 लाख CR के करीब कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3179 की है और कंपनी अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट अगर देखें हम 10 to 50% नीचे हम कंपनी अपने हाई से ट्रेड कर रही है। कंपनी का स्टॉक पी 93 के करीब है, बुक वैल्यू 130। कंपनी ½ % के करीब डिविडेंड भी अलाउ करती है। साथ ही कंपनी का ROCE दोनों भी हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो कि 34.8 एंड देन 27.3 के करीब कंपनी के ROCE है। कंपनी के हम चार्ट पैटर्न को देखें तो कंपनी ऑलरेडी हाल ही में कंपनी ने 200 DMA के करीब सपोर्ट लेते हुए वहाँ से बाउंस बैक हमें वापस से बताया है। जैसे ही आपको स्टॉक्स आप देख सकते हैं 50 DMA के ऊपर स्टॉक्स आ जाता है तो वहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को हमेशा ही मिलती है। तो यहाँ भी कंपनी कुछ दिनों से साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, बट जैसे ही 50 DMA के ऊपर स्टॉक आता है तो हमें अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर कंपनी के प्रोज की बात करें तो कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्जा नहीं है और कंपनी हर क्वार्टर में अपने अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है। साथ ही कंपनी का जो रिटर्न का इक्विटी है ROE परसेंटेज अगर लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो 26% के करीब कंपनी ROE जनरेट कर रही है और कंपनी डिविडेंड 47.94% के करीब कंपनी हेल्दी डिविडेंड्स पे आउट कर रही है। साथ ही दोस्तों, अगर कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स या अपनी सेल्स जो है कंटिन्यूसली हमें वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे भी हमें क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमें ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे हमें हर क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे नेट प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखे, जिससे कि पता चलता है कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है और आने वाले फ्यूचर में कंपनी हमें यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स भी दे सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम स्टॉक्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करें तो स्टॉक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पे भी सेल्स स्टॉक्स में कंटिन्यूसली अप होती हुई दिखी है। और साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी हमें स्टॉक्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ती हुई दिखी है। जैसे कि आप देख सकते हो 2019 में स्टॉक का 2156 CR का नेट प्रॉफिट था, देन 2020 में 27 CR के करीब कंपनी पहुंची है, देन 21 में 3139 CR, देन अभी हाल ही के करंटली ईयर में 3255 के करीब स्टॉक्स ने नेट प्रॉफिट जनरेट करे हैं।
दोस्तों अगर हम स्टॉक के CAGR प्राइस की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने एक साल में 26% के करीब के CAGR जनरेट करे। 3 ईयर्स में 36%, देन 5 ईयर्स में 28%, देन 10 ईयर्स में 27%। मतलब पिछले 10 सालों से कंपनी कंटिन्यूसली ईयरली बेसिस पे 27% से ग्रोथ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जा सकती है। इसी वजह से कंपनी हमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी अलाउ कर सकती है। साथ ही अगर ROE की बात करें तो कंपनी पिछले कई सालों से, लास्ट ईयर कंपनी ने 27%, देन 3 ईयर्स में 26%, 5 ईयर्स में 27%, सॉरी 26%, और लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने 28% के परसेंटेज ROE जनरेट करे हैं। साथ ही दोस्तों अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में कंपनी के जो रिजर्व्स हैं हमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले कंपनी के पास बोरोइंग काफ़ी कम है, यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त है। इसलिए हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। कंपनी के पास अच्छा खासा नेट कैश फ्लो भी है, मतलब करीब 250 CR के करीब कंपनी के पास अच्छे खासे नेट कैश अवेलेबल है, जो कंपनी अपने अच्छे कामों के लिए या अच्छे वर्क के लिए यूज़ कर सकती है। दोस्तों अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स 52.79 के करीब यहाँ पे होल्डिंग रखते हैं। साथ ही FIs 20.96 के करीब होल्डिंग रख रही है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से FIs ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। साथ ही DIs की बात करें तो DIs यहाँ पे 6.84 के करीब होल्डिंग रखती है। पब्लिक के पास 19.35 के करीब होल्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे अच्छे खासे दिग्गज स्टॉक में हमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ कि हमने देखा कि स्टॉक्स के सभी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव हमें लग रहे हैं। आगे हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे, जानेंगे स्टॉक्स हमें अभी किस लेवल से मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्टॉक्स के चार्ट पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टॉक्स में हाल ही में जो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली है, वहाँ पे स्टॉक ने 200 DMA के सपोर्ट से बाउंस बैक करते हुए अपवर्ड्स मूवमेंट्स हमें दिखाई है, बट वहाँ से वापस से स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। बट जब भी हमें अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बाइंग करनी है तो स्टॉक्स में हमें ज़रूर ऐसे लोअर लेवल पे ही स्टॉक्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने चाहिए, ना कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें। स्टेप बाय स्टेप आप SIP के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि हमें अच्छे खासे एवरेज वहाँ से मिल जाते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ हमें यहाँ से क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम स्टॉक के, जैसे कि आपने देखा स्टॉक की सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में हमें ऑलरेडी 2857 के करीब अच्छे खासे सपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, और अभी स्टॉक्स ने 3178 के करीब ट्रेड स्टॉक यहाँ पे 3178 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से स्टॉक्स ने जो लोअर्स लेवल से अपने अच्छी खासी मूवमेंट हमें स्टॉक्स में देखने को मिली है। अगर हम स्टॉक के RSI की बात करें तो स्टॉक के RSI अभी 53 के करीब काम कर रहा है। तो हमें ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में, इसी जोन में 50 के करीब अगर RSI स्टॉक्स में हो तो अच्छे खासे ऐसे बड़े स्टॉक्स में खासकर ऐसे अगर RSI लेवल्स देखने को मिले तो हमें ज़रूर स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, देन हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। और अच्छी कंपनी में दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर SIP के माध्यम से भी करते हैं तो हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में भी आप देखें तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी हमें स्टॉक्स को सेम करंट लेवल पे बाय भी अगर हम करते हैं तो यहाँ से स्टॉक्स हमें 3500 तक के शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, यानी कि 10 से 15% के करीब स्टॉक्स में हमें रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जिस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो, जहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रही हो। और दोस्तों ज़रूर अपने रिसर्च भी, खुद की रिसर्च भी करें, ना कि हमारे कहने से स्टॉक्स में बाय करें। खुद रिसर्च करें या अपने कोई एडवाइज़र है तो उनकी एडवाइस ज़रूर ले। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए।
थैंक यू, धन्यवाद। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।